और उसके हाथ से धनुष अ, धनुष गिर गया। कृष्ण ने उसे धनुष उठा करके लड़ने की प्रेरणा दी। लड़ने का निश्चय तुम्हारे अवसाद को दूर कर सकता है, जैसा कि अर्जुन के साथ हुआ। भरत, लड़ो जब तक थक न जाओ। प्रशांत, छोड़ो तो थक छोड़ो तो थक कर नहीं, समर्पित होकर। गुरुदेव बोलते हैं, तुम्हारा शरीर भी युद्ध भूमि है। हम्म। क्या किया जाए फिर? लड़िए। वो जो हमने शनिवार को सेशन किया ना, तो एक दिन याद है हमने बात किया था। मैंने जो मुख्य अंतर देखा, हमारी हमारी जो परंपरा है वो धर्म की परंपरा है। तो किसी ने बोला अपने अधिकार के लिए भी तो लड़ाई करना चाहिए ना। अपने जब आप अपने धर्म को निभाते हुए अपने धर्म पर स्थित रहते हैं, तो निश्चित रूप से अधिकार के लिए या लड़ाई के लिए लड़ाई की स्थिति भी बनती है। पर जब आप अपने धर्म पर चलते हैं और धर्म को नहीं छोड़ते, सत्य को नहीं छोड़ते, चाहे कुछ भी हो जाए, तब न गुरु आपको मार्गदर्शन दिखाते हैं, जैसा कि महाभारत में हुआ। मतलब यहां तक बोले कि एक ही गांव दे दो। जब उसके लिए भी नहीं तैयार हुए, तब भगवान ने बोला अब कुछ बचा नहीं है। हालांकि उसके पहले भी उन्होंने पांडवों से पूछ लिया था, तुम सोच लो बहुत अच्छे से कि अगर वो नहीं मानेंगे तो क्या करना है। लड़ाई में जाओगे तो मैं लड़ाई की बात करूंगा, क्योंकि मैं तो मध्यस्थता के लिए संदेश लेके जा रहा हूँ। और गुरु जब साथ देते हैं ना, तो फिर वो साथ में खड़े भी रहते हैं। वो हमारे लिए आगे बढ़ते हैं, हमारे लिए खड़े भी रहते हैं। हमारा शरीर भी एक युद्ध क्षेत्र है। बात तो सही है। क्षेत्र, हाँ। लेकिन किस चीज के लिए? गुरुदेव ने जो तीन उदाहरण दिए हैं वो सकारात्मकता की ओर जाने के लिए, अच्छाई की ओर। और युद्ध को लड़ने के लिए, संग्राम में खड़े होने के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा चाहिए, क्लैरिटी, स्पष्टता चाहिए। जो अर्जुन को भगवान ने बोला, अपने कर्म पर ध्यान दो, ध्यान करो, ध्यान, ज्ञान ध्यान से आगे बढ़ो। तब लड़ाई लड़ने का कोई मतलब है, नहीं तो आदमी थक ही जाएगा ना, डिप्रेस हो जाएगा, थक जाएगा। एनर्जी का रहना बहुत जरूरी है, और माइंड में क्लैरिटी रहना बहुत जरूरी है। ऐसे ही किसी से बात हो रही थी, तो वही होता है जब आप दुखी होते हैं तो गुरु पर भी उंगली उठा देते हैं। नहीं, गांधारी ने भी बाद में तो कृष्ण पे उंगली उठाई दी थी कि आप चाहते तो रुक सकता था। उसने ये नहीं बोला कि कृष्ण आप तो रुकवाने के लिए युद्ध आए थे, आपने तो बहुत कुछ पूरा प्रपोजल दिया था। हम लोग में से भी कितने लोग जाके गुरुदेव के पास कुछ पूछते हैं, बाद में बात नहीं बनती तो उन्हीं, आपको तो सब पता था तो आपने क्यों नहीं रोका।
नहीं देखा है आप लोगों ने? आपको तो ऐसे रोक लेना चाहिए। अरे हमको ये नहीं समझ में आता कि हम स्थिति को नहीं संभालने पा रहे तो हम क्या कर रहे हैं, गुरु पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली उंगली उठा देते हैं कितनी आसानी से। बड़े शौक से तुमने बच्चे की शादी के लिए आशीर्वाद ले लिया, या लड़के लड़की ने खुद से जाके आशीर्वाद ले लिया, बाद में बात नहीं बनी, तो फिर क्या? आपको तो सब पता था क्या होने वाला है, तो आपने क्यों नहीं रोका? मतलब गुरु पर भी उंगली उठाने में हम नहीं चूकते। देखा है ना, ये मैंने देखा है, खूब देखा है। एनीवे, क्या बोला जाए। तो स्वामी जी, इसमें कैसे सकारात्मक रूप से देखें फिर? नहीं, पहले तो जो हमारी बात पिछले 2-3 बार से बात हो रही है ना, वही वही है। मन में कभी भी दुख है, परेशानी है, नकारात्मकता है, तो सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए। अगर हम नहीं लेते हैं तो हम ब्लेम करेंगे। सबसे पहले आसान किसको होता है ब्लेम करना? अपने आसपास जो लोग हैं उनको। और गुरु हैं तो जाके गुरु पे ब्लेम कर दो। अब चूंकि आप बैंगलोर में नहीं रहते इसलिए हम समय ढूंढते हैं, यहाँ से बैठे बैठे गुरुदेव को ब्लेम करते हैं, वहां जाते हैं तो ब्लेम करते हैं कि आपने क्यों नहीं बचाया, आपने क्यों नहीं रोका। अरे उन्होंने तुमको ज्ञान दिया, साधन, ज्ञान दिया मतलब क्या, साधन दिया, साधना दिया, सब दिया, तुम अपने मन को नहीं संभाल पाते और तुम उसके लिए ब्लेम करोगे दूसरों को। ये कैसे चलेगा? पर गुरुदेव बोलते नहीं ना, क्योंकि जानते हैं ये मन का खेल ही ऐसा है। वो नकारात्मकता, क्या है वो वाला नॉलेज शीट, नकारात्मकता को सहारा चाहिए, यही है ना? उसमें बोलते हैं ना यही माया है। तो क्या कर सकते हैं। कल किसी से बात हो रही थी तो उसने बोला कि मैंने जाके गुरुदेव को बोला आपने क्यों नहीं रोका, आपको तो सब पता था। मैंने सुन लिया, सब बड़े प्यार से सुना, कुछ कुछ बोल के शांत किया। फिर मैंने बोला बाद में, देखा तुमने तुमने गुरु पे भी उंगली उठा दिया। बहुत बार ना हमको होश भी नहीं रहता कि हम किस पर उंगली उठा रहे हैं। अब बचपन से हमारी आदत है, चूंकि हमको कभी किसी ने ये बोला नहीं कि अपने जीवन की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तो कभी माँ बाप पे उंगली उठाते हैं, कभी टीचरों पे उंगली उठाया, शिक्षकों पे उठाया, अब आगे बढ़ गए तो गुरु पे उंगली उठाते हैं। अब कोई ये बोले अरे ये तो अच्छा है ना, गुरु पे अच्छा है खराब है वो तुम देख लो, गुरु पे उंगली उठाएंगे, गुरु पे तो दोष नहीं लगने वाला, गुरु तो चुपचाप सुन लेंगे सब। लेकिन तुम्हारा क्या होगा? तो जीवन एक संग्राम है, युद्ध है, लड़ना है। तो मुस्कुराते हुए लड़िए। मुस्कुराने के लिए ज्ञान चाहिए, मुस्कुराने के लिए अच्छी ऊर्जा चाहिए, प्राण शक्ति का बढ़ा हुआ होना चाहिए, मन को संभालने की शक्ति चाहिए, मन को संभालने के लिए ज्ञान साधना सब चाहिए। नहीं रहेगा तो कहाँ से संभालेंगे? नहीं संभालेंगे तो दोष ही देंगे, दोष देंगे तो फिर वही माया के जाल में फंसेंगे। Swamiji, for a healthy common man, how is it work? हेल्दी? Healthy common man, how is life a war then? बॉडी के लिए है ठीक है, बट इट इज हेल्दी देन हाउ इज इट अ वॉर? अरे तो अंदर में युद्ध चल रहा है ना। अगर वो हेल्दी है
तो इसका मतलब है उसके जो अच्छे सेल हैं वो जो वायरस है, जो खराब वायरस है उसको मार रहा है, अच्छी बैक्टीरिया खराब बैक्टीरिया को मार रहा है, तभी तो हेल्दी है, नहीं तो वो हेल्दी थोड़ी रहेगा। तो उसका तो खुद ही शरीर ही संग्राम पर खड़ा है। बट वो और तो हाँ हाँ, मतलब that is inside the body and you are keeping yourself healthy though it is happening so because the good cells are more, but otherwise it will not be a war as such. In what क्यों sense? नहीं, वार तो है ही ना। अगर हेल्दी है तो बिना वार के तो हेल्थ चल नहीं रहा ना। अगर वो वार हार गया, हमारा बॉडी कहीं भी एक पॉइंट पे वार हारेगा तो बीमार पड़ जाएगा। तो या तो और वो हार होने की संभावना क्या है? हमारा गलत रूटीन है, साधना नहीं करते, खाना गलत है, बहुत सारी चीज हम गड़बड़ कर रहे हैं, इसलिए हारने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। डॉक्टर को नहीं दिखाया, बहुत समय से नाड़ी परीक्षा नहीं कराया, डॉक्टर को दिखाया तो फिर दवाई नहीं खा रहे, केयर नहीं कर रहे, तो हमारा भी तो उसमें कंट्रीब्यूशन है ही ना। मैं इसको ऐसे देख रहा हूं कि आज अगर हम खड़े भी हैं तो युद्ध पर ही खड़े हैं, संग्राम पर खड़े हैं। मतलब हेल्दी रहे चाहे कुछ भी रहे, युद्ध हमेशा चलते रहता है Healthy सब unhealthy you are on war, correct? जीवन में। जब तक ये दुनिया जहाँ आती है ना, ये दुनिया ड्युअलिटी की जो दुनिया है, यहाँ संग्राम तो है ही है, हमेशा से। इस दुनिया में संग्राम हमेशा रहेगा। वो जो गुरुदेव उदाहरण देते हैं ना, 5 तत्वों के बिना जीवन नहीं चल सकता। अग्नि को वायु पानी बुझा देता है, जल, लेकिन जल के बिना अग्नि जल नहीं सकती। वायु के बिना अग्नि बढ़ेगी नहीं, वायु अग्नि को बुझा देती है। अग्नि जल को जल नहीं रहने देती। तो सब एक दूसरे के संघर्ष में ही है, लेकिन इसके बिना चलता नहीं है। तो जीवन एक संग्राम है, लेकिन वही है, जीवन एक संग्राम है। संग्राम के ऊपर खड़े, शांति स्थिर होके खड़े रहने की वो स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। कैसे होगी? ज्ञान से, ध्यान से, और कोई उपाय नहीं। प्राणायाम करना पड़ेगा, आसन करना पड़ेगा, करना चाहिए। शुरू में जो बोले, कुछ तो इस तरह का बोले ना कि धर्म को लेकर के, तो मार्गदर्शक गुरु, जैसे महाभारत का उदाहरण दिए कि अर्जुन के समय में कृष्ण। तो हम लोग अप, अपने लाइफ में मतलब एग्जाम्पल दीजिए ना, अपने लाइफ से जोड़ करके। जैसे मैं बता रहा हूँ, एक अपनी डिवोटी है, बहुत लोगों के घर में चलता है ना द्वंद, कभी संपत्ति को लेके, कभी किसी चीज को लेके। तो भारत के बहुत बड़े व्या- व्यापारी परिवार से हैं। तो पिता के जाने के बाद संघर्ष हुआ बहुत। तो मेरे को वो बात हो रही थी, तो मैंने पूछा कि आपने बात किया? आपस में ही भाई बहनों का सबका चल रहा था। हाँ बात किया, नहीं मानता, माँ को भी धमकाता है, ये सब। तो मैंने बोला ठीक है, जाइए, अब तो कोई उपाय बचा नहीं, गुरुदेव से बात करी। तो युद्ध का मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता ना, तीर धनुष तलवार निकाल के युद्ध करना। बहुत बार
तो गुरुदेव बोले क्या ऑप्शन है तुम बताओ। तो बोली एक बोलने लगे कि एक ही ऑप्शन है कि कोर्ट केस कर दें। तो पूछा गुरुदेव ने कि छोड़ करके शांत रह सकते हो क्या, आगे बढ़ोगे नहीं। तो नहीं छोड़ोगे तो उपाय तो कुछ बचा नहीं, फिर तो एक ही उपाय, जाओ लड़ लो। ये बात पकड़ में आई ना। या तो तुम छोड़ के शांति से रह लो, जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला, अच्छा ठीक है 5 गांव दे दो। 5 नहीं दोगे, 1 गांव दे दो। पांडवों को भी बोल के रखा था, सोच लो। वो मानने का नहीं मान सकते हैं, क्या करोगे, छोड़ के शांति से रहोगे? तो नहीं, नहीं रहेंगे। तो बोल दिया कि फिर अब तुम 1 गांव के लिए भी नहीं मान रहे हो, तो उनके पास तो कोई उपाय बचा नहीं। तो छोड़ के शांत रह सकते हो तो रह लो, नहीं रहोगे तो जाके बात करो, फिर क्या करना है, लड़ाई करना है लड़ाई करो। अच्छा, ये देखो, दुर्योधन जो भी वो कर रहा था, सही गलत, वो हम कुछ भी बोल सकते हैं। पर वो जो गलत अगर कर रहा था, गलत कर रहा था, तो उसमें वो इतना ज्यादा कन्विंस था कि उसको ऊर्जा की कमी नहीं हो रही थी। ये बात पकड़ में आई सबको। उसका ना मनोबल टूट नहीं रहा था, बल्कि उसको और झाड़ पे चढ़ाने वाले 4-5 मिले हुए थे। कर्ण तो सबसे ऊपर था उसको झाड़ पे चढ़ाने में। अब यहाँ जिसको अपने लिए लड़ना है उसका मनोबल कम पड़ जा रहा है, सोचो। यही होता है दुनिया में। तो बहुत बार आपको अच्छाई, आपको पता है कि आप सही हैं, तो आपको अपने लिए खड़े होने के लिए वो अंदर से मनोबल भी तो चाहिए ना, इनर स्ट्रेंथ चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे? बिना ज्ञान के, बिना ध्यान के, प्राणायाम के वो आएगा कहाँ से? अब मान लो कोई व्यक्ति सही है और लड़ने जा रहा है, और वो दुखी हो जाए, थक जाए, तो क्या लड़ाई करेगा वो? दुखी हो गया तो क्या फायदा हुआ ऐसी लड़ाई का? जो गुरुदेव ने लिखा है कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। लड़ना है लड़ो, लेकिन कम से कम अपना मनोबल तो बना के रखो। और जब मनोबल बना रहता है, मन की स्थिति को हम संभाल पाते हैं ना, तब वही राम जी का उदाहरण ले लो, 3 बार शांति का प्रस्ताव भेज दिया। अगर मन नहीं संभाल पाते ना, तो प्रस्ताव भेजना ही बहुत दूर की बात थी। लेकिन उनको पता था, मन शांत था, इसलिए पता था अगर युद्ध होगा तो मरेंगे तो दोनों तरफ से लोग। ऐसा तो नहीं है कि चूंकि मैं सही हूं, तुम गलत हो, केवल तुम्हारे ही सिपाही मरेंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला ना। मरेंगे तो दोनों तरफ से। तो जब शांत आदमी होता है ना, तो देख पाता है कि अगर बात वहां तक पहुंचेगी तो नुकसान तो सबका होगा, अच्छे लोग भी जाएंगे, बुरे लोग भी जाएंगे। या जो तुम्हारे तरफ से लड़ेंगे वो भी जाएंगे, जो मेरे तरफ से लड़ेंगे वो भी जाएंगे। हो सकता है तुम जाओगे, हो सकता है मैं जाऊं। पर जो नहीं देखता ना इस तरह से, ज्ञान की दृष्टि से, स्थिरता से, वो फिर ऑप्शन ही नहीं छोड़ता ना। केवल मरने के लिए, दुख कष्ट के लिए ही जगह छोड़ता है वो। स्वामी जी, यू मेंशन कि मनोबल को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए यू शुड डू ध्यान एंड इंस्पिरेशन क्रिया एंड द थिंग्स, बट during the journey of war, how do you keep your level high? Because that is anyways going to mentally and physically drain you. So how do you still keep yourself on that high? अच्छा, कोविड के समय को याद करिए, क्या हमारा जीवन संग्राम नहीं बना था क्या?
किन लोगों के लिए लाइफ बहुत बड़ा पिकनिक हो गया था उस समय। जस्ट इमेजिन करके देखिए, एक ही घर में आप वही 2-3 कमरे में बंद हैं। अगर आप जैसे बच्चे नहीं हैं, घर चलाने वाले हैं, तो आप सोचिए आपको कितना सारा चीज सोचना पड़ रहा था। सब्जी कहाँ से आएगा, जहाँ से आएगा वो कैसे वहां से वो क्या सफाई को मेंटेन करें, कितनी सारी चीजें सोचनी पड़ रही थी। अब बच्चे जिद करते होंगे, खुद मन करता होगा नहीं बाहर जाएंगे हम, क्या हो जाएगा। कभी कभी मन ऐसा भी लॉजिक देता, अरे सबको मरना है, मर ही जाएंगे तो क्या फायदा, हम भी जाके चल मर नहीं। मन कितना तरह का लॉजिक देता है, अपना नहीं देता होगा तो घर में किसी का देता होगा। कैसे संभालते होंगे लोग, सोच के देखिए। तो युद्ध के समय में थकान तो होगी, उसके लिए इसीलिए पहले से भी थोड़ा ज्ञान वगैरह में मन को डुबा के रखें, गुरु को याद करें। मुझे तो वो भी याद आता है, जब बैंगलोर में पहला फंक्शन हुआ था अपना, सिल्वर जुबली। बाद में दिल्ली वाला वगैरह में तो सेवा बहुत लोगों को नहीं करनी पड़ी थी, दिल्ली वालों को करनी पड़ी थी सेवा, तो उन्होंने किया था। पर सिल्वर जुबली में वॉलेंटियर्स ने सेवा किया था, शरीर टूटता था। तो उस समय कैसे करेंगे पता नहीं। अब पहले से अगर कुछ तैयारी नहीं है तो बहुत टफ है, लेकिन उस समय भी अगर ज्ञान थोड़ा भी याद आ गया और कुछ नहीं तो गुरु को भी याद कर लिया ना, तो उससे भी बहुत बल मिल जाता है। ऐसे चित्त वाले लोगों को अपनी स्मृति में रखना, वो जो महर्षि पतंजलि संगति की बात करते हैं ना, ऐसे चित्त वाले किसी व्यक्ति को जो शांत स्थिर स्वभाव के हैं, जो हमारा श्लोक है ना, क्या प्रसन्न वदनम ध्यायेत, क्या है, सुधा जी को याद है? प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत् शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। लोग इसको समझते नहीं। गुरुदेव क्या बोलते हैं, ऐसे प्रसन्न चित्त वाले को याद करने से तुम्हारा भी चित्त प्रसन्न हो जाता है। तो हम किसको मन में रखते हैं वो भी देखना पड़ेगा, ये भी एक ऑप्शन है। तो जब वॉर का टाइम आ गया, फिजिकली मेंटली टायरिंग है, तो ऐसे घटनाओं, ऐसे स्थितियों को, ऐसे लोगों को अपने मन में नहीं रखना है जिनको सोचने से मन और ऊपर नीचे होता है। लेकिन ज्यादा हमारी हैबिट वही है, नहीं, हम ऐसे ही लोगों को मन में याद रखते हैं जो हमारे मन को ऊपर नीचे करते हैं। तो वो तो हम ही को बदलना पड़ेगा। कितनी बार हमने देखा है, गुरुदेव को याद करो तो एकदम से मन ठंडा हो जाता है, नहीं है ना? अनुभव तो है। फिर भी हमको पता नहीं क्या आदतें हमारी हैं, पुरानी आदतें। जीवन एक संग्राम है। कोविड के दौरान भी गुरुदेव दोनों टाइम मेडिटेशन लेते थे ना, बहुत सपोर्ट मिलता था। 12 बजे आते थे, 7:30 बजे शाम को लाइव आता था टीवी पे। मान लीजिए हम लोग में से तो ऐसी आशा करता हूँ कि हम सब ने तो अपना ध्यान साधना जारी रखा है। इतने लोगों ने जिन्होंने पहली बार ध्यान किया होगा, अगर उन्होंने कोविड के बाद सब छोड़ दिया होगा तो क्या बोला जाए फिर? कल फिर समय जब भारी पड़ेगा तो फिर यूट्यूब खोलो, फिर क्या करो। कितने लोगों ने, मैंने भी ये बात बोला है कि सबसे अधिक पैसा कमाया उस समय ये टेलीफोन और ये टेक्नोलॉजी सर्विसेज वालों ने। लेकिन हमने कभी इस बात को अप्रिसिएट पता नहीं कितने लोगों ने किया
कि उनके कारण हम सब कनेक्टेड भी रह पाए। अगर कल सोचिए, कल फिर से कोविड जैसी स्थिति होती है और सारा यार नेट सर्विसेज वगैरह डाउन हो जाए, तब हमारी स्थिति क्या होगी। गुरुदेव का ध्यान नहीं कर सकते, और लाइव तो नहीं जाने वाला, रिकॉर्डिंग है कि नहीं है पता नहीं, ध्यान करना सीखा है कि नहीं सीखा है पता नहीं, नॉलेज का वीडियो टेप है कि नहीं। अब तो किसी के पास वो वीसीआर सीडी कुछ नहीं, पता चला ऐप वगैरह सब काम करना बंद कर दिया। अब एक दूसरे से हम बात नहीं कर पाते, बात करना बहुत सडनली महंगा हो गया, तब क्या करेंगे। पुराना दिन याद करिए, जब एक एक एसएमएस भेजने के पहले आदमी सोचता था कि एसएमएस का भी पैसा लगेगा। तो बहुत बार ना हमको चीजों को अप्रिसिएट भी करने आना चाहिए। कमाया, बहुत लोगों ने बहुत कमाया, बट ये चिकित्सा क्षेत्र में भी लोगों ने बहुत कमाया, पर उन्होंने जो जीवन को दांव पे लगाया वो भी देखना पड़ेगा ना। जब मुझे कोविड हुआ था तो मेरा सैंपल लेने आया था वो कितने जगह सैंपल लेते हुए घूम रहा था। क्या उसको कोविड होने की संभावना नहीं थी क्या? क्या पता उसको हुआ, क्या हुआ नहीं पता मुझे। तो भाई ठीक है, पैसा कमा रहा है सामने वाला, लेकिन वो एक बहुत बड़े संग्राम से वो भी गुजर रहा है ना। तुम भी लड़ो लो, क्या है। हम में से कितने लोगों को ये अवसर मिला कि हम अपने संग्राम से ऊपर उठ करके लोगों को शांति और ये सब का अनुभव कराने सके एज ए टीचर, या लोगों को बोल के कि भाई तुम कर लो, टीचर नहीं थे तो भी कराया। तो है, कल क्या होगा पता नहीं। जीवन एक संग्राम है। अच्छा है घर में सब स्मूथ नहीं चलता है। नहीं तो लड़ने की क्षमता ही खत्म हो जाएगी हमारी। अब क्या करें अब? meditate. राम आप तो अभी खाना खा रही थी, क्या मेडिटेट करेंगे? फिर भी कर सकते हैं। चलिए फिर देख। हम्म। चलिए बैठिए। सीधे बैठिए, आंखें बंद। चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट हो।
कंधा ढीला, दोनों हाथ जैसे भी सहज लगता हो रखें। मुस्कुराते हुए साधारण सांस लें और मुस्कुराते हुए छोड़ें। शरीर स्थिर है और सांसें चल रही। सांसें स्वतः चल रही। मन की अवस्था को भी देखें। हमारा शरीर एक ब्रह्मांड की तरह अनेक कोशिकाएं, बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु, अलग अलग अंगों की अपनी एक दुनिया, और यह सब अपने आप चल रहा है।
जिस शक्ति से ये सब चल रहा है, सांसें चल रही हैं, मन चल रहा, और यह सब जो हम देख पा रहे हैं, उस शक्ति को के प्रति सजग होते हुए विश्राम करें। एक और सांस लें और छोड़ें। एक गहरी लंबी सांस लें, छोड़ते हुए विश्राम करें।
हम्म, ओम शांति शांति शांति। ब्रीद इन, सांस लें और छोड़ें। एक और सांस लें और छोड़ें। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं।